बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भारत के स्थान और विस्तार का परिचय किया था। इस वीडियो में आप ब्राज़ील देश का परिचय और उसका विस्तार जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्राज़ील देश के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील देश विश्व के मानचित्र में कहाँ स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है। यह देश एक विकासशील देश है और यहाँ की जो राजधानी है वह ब्रासिलिया है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 5वें क्रमांक पर है और यहाँ का जो सबसे लोकप्रिय खेल है वह फुटबॉल है। दुनिया के जितने फुटबॉल संघ हैं उसमें यह फुटबॉल संघ सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी भी रहे हैं, जिसमें आप इन 3 खिलाड़ियों को देख रहे हैं। महान खिलाड़ी पेले, रोनाल्डो और रोनाल्डिन्हो यह प्रमुख यहाँ के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमारे देश में आपने देखा कि कुछ लोकप्रिय नृत्य, उसी तरह से यहाँ भी कई लोकप्रिय नृत्य हैं, जिसमें सांबा जो नृत्य है, डांस है, वह सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यह देश कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह विश्व में कॉफ़ी के निर्यात में प्रथम क्रमांक पर है। दुनिया में जितना भी कॉफ़ी उत्पादित होता है उसका 40% अकेले यह देश ब्राज़ील उत्पादित करता है और काफ़ी मात्रा में निर्यात करता है। इसलिए इस देश को कॉफ़ी का पार्ट भी कहा जाता है। तो यह एक संक्षिप्त परिचय जानने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ यह देश जो है वह कहाँ से कहाँ तक अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर स्थित है। तो आप जानिए कि यह एक दक्षिण अमेरिका का विकासशील देश है और यह खासकर पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका कुछ भाग है, जो उत्तरी भाग है, वह उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। इस तरह आप कह सकते हैं कि ब्राज़ील देश उत्तरी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, आप देख रहे हैं कि यह 5°15' उत्तरी अक्षांश से लेकर 33°45' दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है और इसका जो रेखांशीय विस्तार है वह 34°45' पश्चिमी देशांतर से लेकर 73°48' पश्चिमी देशांतर तक स्थित है। इस विस्तार को आप ध्यान से देखेंगे और मानचित्र में भी दर्शाएंगे। इस देश में विषुवत रेखा, जो इसके उत्तरी भाग में जो शून्यांश अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं, वह होकर गुजरती है और दक्षिण भाग में 23.5 मकर रेखा गुजरती है। तो इस देश से 2 प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं वह होकर के गुजरती हैं। यह देश ब्रिक्स संगठन का भी देश है, एक प्रमुख देश है, जिसमें ब्रिक्स में आप देख रहे हैं ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो
तो इस तरह से ब्राज़ील का यह एक संक्षिप्त परिचय हुआ। ब्राज़ील के मैप में आप अक्षांश देशांतर को दर्शाएंगे और उसे याद भी रखेंगे। जिस तरह से आपने भारत के कुछ सीमा रेखाओं को, अर्थात उसके जो सीमावर्ती देश हैं, उसके पड़ोसी देश हैं, उसको जाने, उसी तरह से आप ब्राज़ील के भी पड़ोसी देशों को ध्यान से देखें। लिखा गया है, देख रहे हैं कि इसकी सीमा से लगी हुई जो और देशों की सीमाएं हैं, जिसमें फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे हैं। तो और इस पूरे दक्षिण अमेरिका में आप देख रहे हैं कि यह देश सबसे बड़ा देश है। तो इस तरह से आपको ब्राज़ील देश का एक संक्षिप्त परिचय की जानकारी रखनी है। साथ ही साथ बच्चों, जैसे मैंने भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके वर्तमान स्थिति का एक परिचय दिया था, उसी तरह से आप ब्राज़ील देश का भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसको भी आप जानें। ब्राज़ील देश, जिस तरह से आप देख रहे थे कि हमारा देश भी अंग्रेजों के शासन के अधीन था, उसी तरह से ब्राज़ील देश भी लगभग 3 शताब्दियों से अधिक समय तक पुर्तगालियों के शासन के अधीन था। बाद में इस देश को 7 सितंबर 1822 को आज़ादी प्राप्त हुई। 1930 से 1985 तक ब्राज़ील में सैन्य शासन था और अब यहाँ पर 1985 से राष्ट्रपति नियंत्रित गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। 20वीं शताब्दी में ब्राज़ील ने अनेक प्रकार के वैश्विक वित्तीय समस्याओं का सामना किया और उससे उबरकर अब यह आगे बढ़ा है। आज ब्राज़ील विश्व के आर्थिक योगदान में काफ़ी योगदान देने वाला देश है और भविष्य में यह एक प्रमुख वैश्विक बाजार होगा, ऐसा माना जा रहा है। इस दृष्टि से वर्तमान स्थिति में ब्राज़ील की ओर देखा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो के आधार पर आपको यह सब जानकारी रखते हुए जो मैं इससे संबंधित प्रश्न देने वाला हूँ, उसका भी आप प्रश्न और उत्तर दोनों लिखेंगे। ब्राज़ील के मानचित्र में इसका जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, उसे भी दिखाएंगे। साथ ही साथ जो अन्य अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे उसे भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है, याद करना है और अच्छे से इसे संभाल कर रखना है। धन्यवाद।